तो दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा देश भी मौजूद है जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए कॉलर्स सनातन धर्म पर अपना पूरा जीवन निछावर कर देते हैं, जिनके बारे में जानकर आपको भी काफी ज्यादा प्राउड फील होगा। तो दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया में मौजूद एक ऐसे हिंदू राष्ट्र के बारे में जिसको दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट लीड करते हैं और जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जिसको पता है। यह एक ऐसा देश है जहाँ भगवान राम की करेंसी यूज की जाती है। तो जानने के लिए तैयार हो जाइए कि कौन है यह बेहतरीन साइंटिस्ट जिन्होंने सनातन धर्म को एक नया मोड़ दिया है। इसलिए आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और आपको यह वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये है ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस सूट में DCWP, एक बोल्डरलेस हिंदू नेशनल जिनको लीड कर रहे हैं एक फेमस न्यूरो साइंटिस्ट टोनी नेडर, जिनको महाराजा अधिराज राजा राम के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर टोनी एक फेमस न्यूरो साइंटिस्ट के 771 रिसर्च यूनिवर्सिटी प्रेजेंट ऑथर और एक लीडर है मेडिटेशन मूवमेंट के, जिसने मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ साथ सनातन धर्म के वेदों और उपनिषदों पर दलील दी है। इसलिए उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ सनातन धर्म को दिल से अपनाया हुआ है और इनका मानना है कि सनातन धर्म के वेदों और उपनिषदों में मौजूद मूल्य ज्ञान आज भी मॉडर्न साइंस के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जिस पर डॉक्टर टोनी ने बहुत बार रिसर्च भी की है। इसलिए पिछले कई सालों से ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस को लीड कर रहे हैं। दोस्तों, इस हिंदू राष्ट्र को नेशनल लॉस एंड वैदिक प्रिंसिपल यानी कि प्रकृति के नियम और वेदों के प्रिंसिपल के माध्यम से ही चलाया जाता है। इसलिए ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड, इसमें संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज और आइडल लैंग्वेज बनाया गया है। पर संस्कृत के बाद यहाँ पर इंग्लिश और दूसरी कॉमन लैंग्वेज को भी यूज किया जाता है। पर अब यहाँ आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि ऐसा हिंदू नेशनल दुनिया में कहाँ है जिसको फेमस साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स लीड कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वैदिक हिंदू कंट्री की लोकेशन है आयोवा स्टेट ऑफ USA और इस देश की कैपिटल महर्षि फिजिक्स सिटी USA के EC सिटी में मौजूद है। ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड, इसके टोटल 12 डिपार्टमेंट हैं जो लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, आर्किटेक्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, डिफेंस, रिलीज एंड कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस एंड प्लानिंग। 2002 में DCWP के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भगवान श्री राम के नाम से बॉन्ड लोकल करेंसी इस शूट की थी, जिस पर भगवान श्री राम का फोटो प्रिंट है और इस करेंसी पर लिखा हुआ है विश्व शांति राष्ट्र। भगवान राम के नाम से बनाई गई इस करेंसी को USA और नीदरलैंड में अप्रूवल दिया गया था, जहां पर नीदरलैंड में एक राम की वैल्यू 10 रखी गई थी और USA में एक की वैल्यू $10 रखी गई थी। और दोस्तों, सन 2003 में DCWP के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 5 और 10 के राम प्रिंट किए थे और जो वैज्ञानिक इस हिंदू नेशन में और योग की नॉलेज रखता है, इसको वह एक खास उपाधि दी जाती है जिसको कहा जाता है गवर्नर्स ऑफ एज ऑफ लाइट। तो दोस्तों, इसलिए सन 2009 में फेमस न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर टोनी को विश्व शांति के वैश्विक देश का पहला सौर बम बनाया गया था। इसके चलते यह वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिकों के साथ मिलकर सन 2000 से लेकर अब तक इस हिंदू वैदिक नेशनल को लीड करते आ रहे हैं, जिसमें से एक का नाम है डॉक्टर जॉन, जो ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। यह सनातन धर्म के उपनिषदों से काफी ज्यादा प्रभावित है, इसलिए उन्होंने यूनिफाइड फील्ड थ्योरी को बहुत ही क्लियर वे में रिलेट किया हुआ है। दोस्तों, डॉक्टर जॉन भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं। पर केवल इतना ही नहीं, डॉक्टर जॉन ग्लेन यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी के शरण में क्वांटम फिजिक्स पर रिसर्च भी कर चुके हैं। यहाँ पर आप यह अंदाजा लगा सकते हो, इतना बड़ा वैज्ञानिक भी भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानता है। पर दोस्तों, अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि इस हिंदू नेशनल की इन वैज्ञानिकों ने शुरुआत कब की और क्यों की, यानी कि इन स्कॉलर्स का हिंदू राष्ट्र बनाने का मेन मकसद क्या है। तो दोस्तों, इन सब की शुरुआत करने वाले महान योगी का नाम है महेश योगी, जिसने मेडिटेशन के माध्यम से पूरी दुनिया में सनातन धर्म को पॉपुलराइज किया था, जिसके कारण दुनिया के सबसे फेमस लोगों ने सनातन धर्म की अद्भुत सभ्यता और संस्कृति को पहचाना और अपना जीवन सनातन धर्म का प्रचार करने पर कर दिया। तो दोस्तों, इसलिए ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस के फाउंडर भी महर्षि महेश योगी ही है। इन्होंने इस हिंदू वैदिक कंट्री की शुरुआत अमेरिका में सन 2000 में की थी। इस वैदिक नेशन को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि दुनिया में एक ऐसा वैदिक नेशनल भी हो जो भगवान श्री राम के राज्य से इंस्पायर्ड हो। इसलिए दोस्तों, DCWP के नेशनल लीडर्स ऑफिशियल्स को राजदत्त की उपाधि दी जाती है, जिनकी वेशभूषा भगवान श्री राम के पहनावे से इंस्पायर्ड होती है। इसलिए सन 2008 में डॉक्टर टोनी को महाराजा अधिराज राजा राम की उपाधि दी गई थी, जिसके बाद ज्यादातर लोग इन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।